नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज हम बात करेंगे रेड की। आपने अखबारों में ज़रूर पढ़ा होगा रेड के बारे में, टेलीविज़न पे भी देखा होगा, लेकिन अब रेड 2 की जो बारी हो बड़े स्क्रीन की है। और इसके जो बनाने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं, यानी कि एक्टर एंड डायरेक्टर मेरे साथ हैं राजकुमार गुप्ता और रितेश देशमुख। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि रेड 2 जैसे जिस तरह के डायरेक्टर आप हैं, मुझे लगता है कि आपका सीक्वल्स में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता होगा, मगर ये सीक्वल बनाने के लिए कुछ तो रहा होगा जो आपको लगा होगा कि बनानी चाहिए, और वो भी इतने टाइम के बाद। एक टाइम इतना नहीं है लेकिन फिर भी बीच में एक फिल्म आपने बनाई। हाँ जी। कहानी कहानी कहानी। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे, मतलब ये रेड क्योंकि पहला पार्ट मैंने ही बनाया था, तो जो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि सीक्वल बनेगी या बनाऊंगा। यानी कि मैं ठीक सोच रहा हूँ कि आप उनमें से नहीं है जो सीक्वल सोचते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि कोई भी सीक्वल सोच के बनाता होगा। अब वो शुरू हो गया है तो मुझे पता नहीं बनाते हैं। बट ये है कि जब हमने बनाई थी तब भी हम नर्वस थे कि पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एक अच्छी कहानी थी, उस कहानी को पब्लिक के सामने लेकर आए थे, और जब दूसरी कहानी मिली, 4-5-6 साल लग गए उस कहानी को आने में, तो जब मिली तो ऐसा लगा कि इस कहानी को आगे लेकर जाया जा सकता है। तभी हमने डिसाइड किया कि इस पे स्क्रीन प्ले लिखी जाए और फिल्म बनाई जाए, इनके पात्र को आगे लेकर जाया जाए और बनाई जाए। रितेश की एंट्री कहाँ पे हुई? क्योंकि रितेश एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं और इनका कैरेक्टर जो है फिल्म में वो भी वही है। तो ये एक जहन में था कि अच्छा ये है, रितेश अच्छे एक्टर है, नो डाउट, फिर उन्होंने हर चीज़ किया है। या देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि रितेश फैबुलस एक्टर हैं। इन्होंने प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर किए हैं, इन्होंने विलन का कैरेक्टर किया है, इन्होंने कॉमेडी किया है। सो सारे रेंज इन्होंने दिखाया। और हमने लास्ट ईयर की थी एक सीरीज़ पिल, तो ये मेरे जहन में तभी से थे, बट तभी हम लोग लिख ही रहे थे। फिर जब स्क्रीन प्ले ख़त्म हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो किरदार है, कैरेक्टर, उसमें रितेश, अगर उन्होंने हाँ कहा तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा ये कैरेक्टर। तो उसी थॉट के साथ मैं इनके पास गया और हमने नरेट किया इनको, और वैसे ही जैसे हमें लगा था, इनको भी कैरेक्टर उतना ही पसंद आया और उन्होंने अपनी हामी भर दी। लेकिन आपको मालूम है रितेश कि मेरे ख्याल में जितना मुझे आता है, मैंने राजकुमार की जितनी फिल्में देखी हैं, शायद उनकी फिल्मों में अब तक कि आप वेल ड्रेस्ड, मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन हो। हाँ सही बोला। आप क्या बोले? आप देखिए पोस्टर में भी देखिए, अजय देवगन चेक की शर्ट पहन के घूम रहे हैं, पीछे एक अलग अलग, उससे पहले भी जो फिल्में हैं उन फिल्मों में भी बहुत जो कहते हैं ना रियल जोन के कपड़े, रियल जोन के, जो आप एक आम आदमी को, आप सबसे ज़्यादा हैंडसम दिखने वाले विलन इस फिल्म में, और अच्छे कपड़े भी आपको दिए गए। नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि ये ड्रेसअप कैसे करेगा, ये कपड़े कैसे पहनेगा, ये तो इन्होंने कहा कि इस इंसान की पहचान ही चप्पल है। अच्छा। भले ही ऊपर कुछ भी पहने, लेकिन चप्पल, क्योंकि इसकी शुरुआत चप्पल से होती है, इसका अंत चप्पल तक होगा, तो चप्पल जो है इट्स वेरी सिनोनिमस इन द फिल्म। तो भले ही ऊपर कुछ भी है, चप्पल उसकी औकात है, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चप्पल क्या चीज़ है। और क्योंकि मास लीडर हैं, नहीं, अपार्ट फ्रॉम मास लीडर, एक ही इज़ क्या है, जब पॉलिटिशियन का रोल था तो ये बात हुई कि उम्र क्या होगी। ही इज़ नॉट अ मास लीडर अबव 55, 60, 65, उस उम्र का मास लीडर नहीं है वो, उसकी उम्र काफ़ी कम है। तो ये भी नहीं है कि उसको ये सब विरासत में मिला हुआ है कि इसके पिता चाचा कोई पॉलिटिशियन थे जिसके वजह से ये सेकंड जनरेशन नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन है। इसने खुद बनाया है किसी हादसे के वजह से। ये ऑब्वियसली जो भी कुछ अचीव करता है कोई भी इंसान, कोई इंसिडेंट होता है जिसके वजह से वो उस मकाम पे जाता है। तो इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से इस मकाम तक पहुंचा। सेल्फ मेड मैन है और सब कुछ साफ़ सुथरा है इसके इर्द गिर्द, इसलिए वो ही मेंटेन्स हिमसेल्फ लाइक दिस।
तो वो एक पर्सनैलिटी भी थी। और पैसा भी सफाई से छुपाया है उसने। अभी वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ टच में आए होंगे, क्योंकि फैमिली में भी लोग आते होंगे, कहीं कहीं से कुछ शेड्स उठाए हैं आपने? नहीं, आई थिंक मोर देन एनीथिंग क्या होता है ना कि पॉलिटिकल ग्राफ क्या है वो फिल्म में लिखा हुआ है। सो पॉलिटिकल ग्राफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर टू अंडरस्टैंड मास लीडर क्या होता है, एंड आई हैव सीन दैट वेरी क्लोजली इन माई हाउस कि मास लीडर क्या होता है, हाउ डू यू रिएक्ट विद पीपल, हाउ डू यू वॉक। जब एक लाल बत्ती की गाड़ी होती है तो उसमें कैसे क्या होता है कि इवेंचुअली एक मास लीडर होता है, पब्लिक फंक्शन में आप जाते हो तो आपकी चाल क्या होगी, आप क्या करोगे, आपके चेहरे पे क्या होगा। सो यू आर जस्ट अ रेगुलर नॉर्मल पॉपुलर वेरी वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन, और इनके स्क्रीन पे में उसका करियर ग्राफ कुछ अलग है, जो करता है वो बहुत अलग है। तो दैट इज़ डिपेंड। बट येस, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इस उम्र में ये एज ग्रुप में अगर सेल्फ मेड पॉलिटिशियन होगा तो वो कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा, कैसे स्माइल करेगा, कैसे उसका ठहराव होगा, एक सीरियसनेस भी होगी, एक अदब भी होगा। तो ये सब आई पिक्ड अप फ्रॉम नॉट कि इससे ये चीज़ लूँगा। मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों से आप मिलते तो कभी कभी खुद ब खुद आ जाती हैं, कुछ धागे कहीं से ले लिए और आप अपने। या इससे पहले मैं राजकुमार के पास एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने बोला कि वो कहीं पब्लिक मीटिंग में जाएगा तो कैसे चलेगा, या लाल बत्ती की गाड़ी में जाएगा तो कैसे चलेगा। रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है? इवन एक्टर्स और पॉलिटिशियन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ कि जब वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं किसी जगह जहाँ आपके अपनी फैमिली के लोग हैं, बहुत टाइम के बाद शादी में जा रहे हैं या एक पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं, क्या ऐसा सोचते हैं लोग कि यहाँ पे मेरा डेकोरम ऐसा होगा, चलना फिरना? एक्टर और दोनों का बात, पॉलिटिशियन नहीं, एक्टर हो पॉलिटिशियन हो, मुझे लगता है कि आम मरा की ज़िंदगी में हम सभी जैसे घर में चलते वैसे ऑफिस में नहीं चलोगे। या तो फिर यू हैव टू बी द बॉस ऑफ द प्लेस के भाई जैसे मैं घर में चलता हूँ वैसे मैं ऑफिस में चलूँगा। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर वेर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू समवन, देन यू हैव टू, चाहे एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक ओपिनियन पे डिपेंड करती है। और वो पब्लिक ओपिनियन के लिए ऑफ कोर्स यू विल मेंटेन अ सर्टेन डेकोरम। कुछ चीज़ें आप जिस तरह अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो उस तरह आप शायद बाहर बात नहीं करोगे, उस तरह बर्ताव नहीं करोगे। एक पब्लिक डेकोरम तो ज़रूर होता है जिसको फॉलो किया जाता है। राइट। राजकुमार, जो अभी वक्त है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें हो रही, हम भी उस दिन बात कर रहे थे, आपको, आप जो जोन आपका है, जिस तरह की फिल्में आप करते हैं रियलिस्टिक जोन में, आप भी थोड़ा सा हिले या आपके दिमाग में भी एक ख्याल आया कि यार अभी ऐसा चल रहा है तो मैं जो रेड 2 है उसको कुछ और तरह से बनाऊं, या कोई और फिल्म आपने सोचा हो कि उस जोन में जाऊं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा शुरू से क्लियर रहा है, मैं अपने क्राफ्ट पे वर्क करता हूँ, मेरी कमियाँ होती हैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। मुझे कभी ऐसा डर नहीं हुआ कि किस तरह की फिल्में चल रही हैं नहीं चल रही, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड बदलता रहता है और फिल्मों को बनाने में एक समय लगता है। ऐसा नहीं है कि जब ट्रेंड चल रहा है आपने एक फ़िल्म बनाई और उसी ट्रेंड के दौरान आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो गई। तो ऑल्सो उससे ज़रूरी बात क्या है कि फ़िल्म मेकिंग एक कन्विक्शन से बनती है फिल्में। इसीलिए हम सब अलग अलग डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग तरह की फ़िल्में बनाते हैं, वो हर कोई अपने कन्विक्शन से चलता है। तो मेरा कन्विक्शन कभी नहीं हिला। नेगेटिव, ऑफ कोर्स फिल्में चल रही हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं, वो जग जाहिर है। तो उस हिसाब से सब कोशिश कर रहे हैं उस पर रिसर्च करने की, जवाब किसी के पास नहीं है। पर यह है कि बहुत लोग बर्बाद हुए हैं ये सोचकर कि इस तरह की फिल्में चल रही हैं तो इस तरह की फिल्म बनाएं, और दूसरी तरह की फिल्में चल रही हैं उस तरह की बनाएं, तो वो खुद जो बनाना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। Right. तो मेरा कभी वो थॉट प्रोसेस नहीं था। मेरा ये है कि मैं जो कर रहा हूँ अगर उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ सजेशंस लोग देते हैं कि ऐसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, तो मैं उसको सोचता हूँ, समझता हूँ और अपने क्राफ्ट पे काम करने की कोशिश करता हूँ। अपडेट रहता हूँ, चाहता हूँ कि मेरी फिल्म ऐसी न लगे आज के वक्त की लगे, बट उससे बियॉन्ड नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो कन्विक्शन का गेम है और कहानियाँ सेम हैं, उसको कहने के तरीके अलग हो सकते हैं। उस पे अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो वो मेरा भी ग्रोथ है, लोगों का भी ग्रोथ है। ये सोचना कि साउथ की फिल्में चल रही हैं तो उस तरह की फिल्में बनानी चाहिए, साउथ की फिल्म वहाँ की फिल्मों में सब कुछ सलीम जावेद से लिया गया है,
I mean, जो मसाला फिल्में जो बात कर रहे हैं, सिंस आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ऑल 70s सिनेमा, इट्स ऑल 70s हाँ, सिनेमा। मसाला फिल्में जिस तरीके से कह रहे हैं कि वहाँ की मसाला फिल्में, वो सब यहाँ से बोरोड है, वो सब सलीम जावेद से बोरोड है। तो कोई हमें उस तरह का सरमन नहीं दे सकता कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। लोग भूल जाते हैं ना कि हमारे यहीं से, हाँ, नहीं भूल जाते हैं। नहीं, दूसरा पहलू ये भी है कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जो इंस्पिरेशन है वो साउथ के ही डायरेक्टर है, मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, जिनकी फिल्में देखकर हमें लगा कि एक फिल्में ऐसी भी बन सकती हैं। राइट। तो वो नॉर्थ साउथ ये डिबेट मुझे बहुत ही ये लगता है, वी कैन टेक इंस्पिरेशन, हम साउथ के फिल्म मेकर से ले सकते हैं, एक्टर से ले सकते हैं, वो नॉर्थ से ले सकते हैं, बट इस तरह की फिल्म का ये करना इज़ स्लाइटली, मुझे लगता है कि एक तो बहुत ही अनफेयर है। इसके लिए तो किसी ने आके नहीं बोला इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए? किसी ने आपके आजू बाजू बहुत लोग होते हैं ना सजेशन देने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, और सजेशन भी जो आते हैं, टू बी फेयर, सजेशन भी जो आते हैं वो फिल्म को या स्क्रिप्ट को अच्छा करने के लिए आते हैं। राइट। उसमें एज अ फिल्म मेकर आपको डिसाइड करना है कि क्या आपने जो सोचा है एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, आपने जो सोचा है क्या उसमें वो फिट बैठता है। और बहुत बार अगर कुछ लोग सजेशन 10 देते हैं तो उसमें 2 बहुत अच्छे सजेशन होते हैं जो मैंने नहीं सोचा हो, तो उनको इंक्लूड कर लेता हूँ। पर मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि अगर ये चल रहा है तो इधर चला जाऊँ, वो चल रहा है तो उधर चला जाऊँ। सेम आपसे रितेश, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, आपको भी ये चीज़ परेशान कर रही है क्या पिछले कुछ वक्त से? क्योंकि बहुत लोग इसी से जूझ रहे हैं अभी, और ख़ुद आप फिल्में बना रहे हैं, तो आप भी इससे जूझ रहे हैं। अभी कल परसों में हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन था कि इवन मराठी सिनेमा भी थोड़ा सा जो उसका इम्प्रेशन है अपना हिंदी फिल्म्स का, बॉलीवुड का या आपके साउथ का, थोड़ा सा बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं, क्या होता है ना कि एक चीज़ है कि वी शुड, हम खुद ही डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं कि ये हमारा सिनेमा है, हम लोग उनसे, ये उनसे मतलब वो कौन लोग हैं जो वो हमसे उन हो गए, मतलब वो ऐसा तो है नहीं ना। एक ही भी हमारे हम ही हमारा भाषा अलग है। राइट। अगर भाषा समझ में आए तो वो भी सिनेमा हमको समझ में आएगा। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, सबटाइटल्स नहीं, बिल्कुल सबटाइटल्स है, डबिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। तो ये जो है ना वो हमारा और उनका ये डिवाइड मुझे बहुत खटकता है। जो दर्शक है, प्रेक्षक है, उनका फ़ायदा होना चाहिए कि वो जाकर फिल्म जब देखे तो उनको मज़ा आना चाहिए, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, एंड दे विल गो वेरेवर दे गेट एंटरटेनमेंट। अब बात रही कौन सी फिल्में चलेगी, कौन सी फिल्में नहीं चलेगी, ये किसी को नहीं पता, ना पता था, ना पता है, कभी नहीं होगा। हाँ, ये बात सत्य है कि मीडियम्स बदल चुके हैं। OTT प्लेटफॉर्म के वजह से कोविड के बाद बहुत सारी फिल्में जो शायद मल्टीप्लेक्स में चल सकती थी, जैसे मल्टीप्लेक्स फिल्में कहा जाता था, वो अभी घर बैठकर आप देख सकते हो। तो अगर आप वैसी फिल्में बनाओगे तो येस, प्रोबेबिलिटी ये हो सकती कि वो शायद फिल्में वो रुके और सीधा OTT पे देखे, थिएटर में ना चले। तो ये समझ आप में होनी चाहिए। यही चीज़ें हैं जहाँ पर आज आप टीवी भी देखें, रेटिंग्स गिर चुके हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन पर व्यूअरशिप खत्म हो चुकी है। अभी ऐसा तो नहीं है कि सब टीवी बंद करके बैठे, उसी व्यूअरशिप में वो देने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स टू बी डन। आज अगर IPL की व्यूअरशिप डिजिटल पर सैटेलाइट से ज़्यादा है तो उनकी एड रेवेन्यूज़ वहाँ पर बढ़ चुकी है। सो यू हैव टू फिगर आउट वेयर मोनेटाइजेशन इज़ बिगर। यही क्या होता है ना, ये कंपैरिजन सिर्फ फिल्मों के लिए होता है, टीवी के लिए नहीं होता। आज ये कोई नहीं बोलता कि जो ऐड मुझे 1 लाख में डिजिटल पे थी और 10 लाख टीवी पे थी, आज वही ऐड डिजिटल पे 25 लाख की होती है, टीवी पे 25,000 की हो चुकी है। उन्होंने मोनेटाइजेशन बदल दिया है। क्या ये फिल्मों के लिए नहीं हो सकता? क्या सिर्फ हम यही सोचते रहेंगे कि मोनेटाइजेशन सिर्फ थिएटर में होगा, डिजिटल पे नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। वी आर स्टक। ये हम भूल चुके हैं कि जो डिजिटल 5 करोड़ का था आज 70 करोड़ तक पहुंच गया है। तो शायद मैं जो फिल्म बना रहा हूँ, मुझे जो बिजनेस 200 करोड़ का करना था वो करने की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, शायद क्योंकि थिएटर से शायद। लेकिन ऑफ कोर्स हम जब ये बात कर रहे हैं कि कौन सी फिल्में चलेंगी नहीं चलेंगी, जैसे मैंने पहले कहा किसी को नहीं पता, पर हाँ इतना अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि शायद वी नीड टू फिगर आउट अ फिल्म जो शायद लोगों को एट अ लार्जर लेवल
एक्साइट करे, पर उसके भी अलग अलग चीज़ें हो चुकी है। अ फिल्म लाइक जो विनोद चोपड़ा जी ने बनाई 12th फेल, वो कहीं से निकल के आगे 100 करोड़ के ऊपर का धंधा है, लापता लेडीज़। सो दीज आर प्रॉबली, लोग बोलेंगे थिएटर में शायद चले ना चले पता नहीं, बट अ गुड फिल्म जो चिपक गई, जो लोगों को पसंद है, वर्ड ऑफ माउथ, इफ़ यू गिव देम टाइम दे विल रन, बट नॉट नेसेसरी एवरी गुड फिल्म विल रन, एंड नॉट नेसेसरी कि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद कोई पिक्चर इतनी अच्छी ना हो, बॉक्स ऑफिस पर तूफान धंधा करते। यू आर नो वन टू जज, वी आर नो वन टू जज, जो लोगों को पसंद है वो जाकर देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम फिल्में बनाते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो लोगों को पसंद है वही डिसाइड करेंगे। वी कैन बी समटाइम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड, समटाइम्स द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉरी कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर, नहीं बिल्कुल जो फिल्में हैं वो बनती रहें, पैसे कमाती रहें, रेड जो हो रही है वो तो घरों में हो रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे पैसा आता रहे। यहाँ पे अजय देवगन पैसा लेके जा रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पैसे लेके जाएं, तो मेरे ख्याल में सबके लिए अच्छा है, आपके लिए और हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Hello, Moto.